Hey everyone, welcome back to my channel. So in today's video, I'll be telling you something about organic chemistry part 2. So we're gonna start up with isomerism, but before that, if you haven't watched my previous video, that is part 1 video of organic chemistry, then you may watch it because it's very important. अब देखो मैं आपको बताने जा रही हूँ ई-बुक्स के बारे में सबसे पहले ई-बुक्स फॉर क्लास 10th सेमेस्टर 2 प्रेपरेशन. अब देखो ये 4 सब्जेक्ट्स में है. पहला है हमारा mathematics, the next one is the English language, the third one is the chemistry and the fourth one is the computer. अब देखो maths की book में क्या है, it consists of all the formulas, all the equations, all the expected questions along with the examples and summary, right? सारे chapters है. And talking about English language, it includes the formats of each and everything like the notice, the email, the essay and also the letter, and also the questions are also there in that. And talking about computer में सारे programs है, सारे output questions है, सारी थ्योरी है. अगर आपने उसे पढ़ लिया है समझ लो आपका कंप्यूटर सिलेबस कंप्लीट हो गया है. एंड द लास्ट वन इज़ केमिस्ट्री में सारी रिएक्शंस है, उसमें कंडीशन है, टेम्परेचर है, कैटलिस्ट दे रखा है एंड प्रमोटर भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है. तो आप इसको बाय कर सकते हैं. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, बाय इट नाउ. ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म से. एल्केन्स की आइसोमेरिज्म कैसी होती है? अब देखो आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन का फॉर्मूला सबको पता है, इट इज C4H10, राइट. अब देखो नॉर्मल ब्यूटेन कैसे बनाते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है. हमने यहाँ पर C4 है तो 1 2 3 4 कर देना. अब H10 लिख रखा है, ऑफकोर्स आप 10 से करेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दैट ईच कार्बन आटम इज सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन आटम्स, राइट. 1 2 3 4, ये छोटा सा डैश है, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन आटम होता है. एंड अगर 2 डैश होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, तो इसका मतलब होता है कि 2 हाइड्रोजन आटम होते हैं. ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. अब देखो ये तो था हमारा नॉर्मल ब्यूटेन, लेकिन हम आइसोब्यूटेन में क्या होता है, ये जो ऊपर मैंने चेन आइसोमेरिज्म लिख रखा है ना. अब देखो 2 टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं. द फर्स्ट वन इज द चेन आइसोमेरिज्म एंड द सेकंड वन इज द पोजिशन आइसोमेरिज्म. फिलहाल के लिए हम चेन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में एल्केन्स में. ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको 4 कार्बन दिख रहा है, आप यहाँ 3 कार्बन लिख दो बस. ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, सिर्फ सी को और साइड, इन 2 साइड वाले सी पे कॉन्सेंट्रेट करो. इनको 4 एटम्स हाइड्रोजन आटम से सराउंड कर दो. एंड उसके बाद आप क्या करोगे, देखो आपने क्या करना है, बीच वाला कार्बन आटम है उससे एक कार्बन आटम जोड़ देना है. उसके बाद आपको H से सराउंड करना है. अब देखो मैंने क्या करा, सी ले लिया, एक और सी लिया, एक और सी लिया, 1 2 3 4 1 2 3 4. अब देखो ये बोलेगा मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी हमने लेबलिंग कुछ नहीं करी है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है, वी नीड 1 मोर कार्बन. उसके बाद इसको H से सराउंड कर देंगे एंड सिमिलरली इसको भी. तो ये हो गया हमारा आइसोब्यूटेन. सो इन सिमिलरली यू कैन कन्वर्ट पेंटेन टू आइसोपेंटेन एंड सिमिलरली इनटू न्यू पेंटेन. अब देखो एल्कीन्स के बारे में बात की जाए तो अब देखो ये ब्यूटीन होता है C4H8. ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, डिट्टो सेम है. आप ये डायग्राम देखो ध्यान से, B1 ब्यूटीन का है. ठीक है, अब आप बोलोगे इसमें डबल बॉन्ड क्यों है, क्योंकि इन एल्केन्स वी हैव डबल बॉन्ड, राइट. अब देखो हमेशा क्या होता है, हम लास्ट वाले सी के पीछे ही डबल बॉन्ड लगाते हैं. तो आपको सिंपल यही करना है, आपको 3 वापस से कार्बन लेने हैं, 4th कार्बन यहाँ रख देना है इसके नीचे, बीच वाले कार्बन आटम के नीचे, एंड इसको 4 हाइड्रोजन आटम से सराउंड कर देना है. अब देखो पोजिशन आइसोमेरिज्म की बात की जाए तो ये थोड़ा सा अलग होता है. पोजिशन से आपको समझ में आ रहा हो किसी पोजिशनिंग चेंज हो रही है. देखो सिंपल हम ब्यूटीन लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम 1 2 3 लास्ट वाले कार्बन से पहले डबल बॉन्ड लगा देते हैं. लेकिन पोजिशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि ये 1 ब्यूटीन का ही डायग्राम, इसमें क्या होता है, वो बोलता है कि लास्ट वाला सी बोलता है कि तुम मेरे से पहले तो डबल बॉन्ड लगाना ही मत. यानी कि इनके बीच में 2 सी और 2 सी के बीच में डबल बॉन्ड लगता है. अब आप समझे डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमने 3 सी पहले लिए, उसके बाद लास्ट वाले सी से पहले डबल बॉन्ड करा, बट हेयर वी आर टेकिंग 2 सी डबल बॉन्ड एंड देन द 2 सी. ठीक है, अब सिमिलरली उसको आप कर देना हाइड्रोजन आटम से सराउंड. ठीक है, ये बहुत सिंपल था. अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कुछ होता है, छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, लेकिन उतना भी नहीं है. ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ दे रखा है CH3 क्या होता है, पहले तो ये देख लो. अब देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं CH3 और CH4 के बीच में. CH3 क्या होता है, देखो ध्यान से, CH3 इज मिथाइल ग्रुप, राइट. इसमें राइटिंग काफ़ी गंदी आ रही है, पता नहीं आज क्या. ओके देन लीव इट. एंड CH4 इज मीथेन, राइट. ये हो गया हमारी मीथेन. ठीक है,
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इफ़ ये कैमरा फोकस, हाँ हो गया। देखो अब क्या होता है, ये डायग्राम ध्यान से देखो, आपको इन दो डायग्राम के बीच में कोई डिफरेंस दिख रहा है? ऑफ कोर्स दिख रहा है। यहाँ पर आप बोलोगे दैट द मिथाइल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, बट टॉकिंग अबाउट दिस दिस डायग्राम, इसमें क्या हो रहा है, डायगनली हो रहे हैं, है ना। तो ये डिफरेंस होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर दो टाइप के होते हैं, जिसको CIS एंड ट्रांस कहते हैं, प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, प्रेजेंट डायगनली। अब एल्काइंस की पोजिशन आइसोमेरिज्म में आते हैं। ब्यूटाइन सबको पता है, इट इज़ C4H6, राइट। हाँ, और उससे पहले बता दूँ आपको, 1 ब्यूटीन जो होता है उसका C4H8 फॉर्मूला होता है, ठीक है, C4H8। सो ब्यूटाइन कितना होता है, C4H6। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अरे ब्यूटाइन कैसे निकाल ले, प्रीवियस वीडियो है, जिसको देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल वर्ड्स में 3 पेज के नोट्स हैं मुश्किल से, जो सारा कवर कर रहा है। बस आपको डेफिनेशन अलग से याद करनी पड़ेगी अगर MCQ फॉर्म में आए। बाकी तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, ठीक है। अब देखो हम आते हैं इसके उसमें, ये एल्काइंस की बात की जा रही है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी कि यहाँ ब्यूटाइन ले लिया हमने, तो सिंपल आप ऐसे बना देना। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म में मैंने आपको क्या बताया था, 2 C लेना, 2 C लेना, उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड करना। ट्रिपल बॉन्ड क्यों कर रहे हैं, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड ही तो होता है, एंड देन इट्स ऑल डन। अब रिएक्शन ऑफ एल्केन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्केन्स की आपकी रिएक्शन हमेशा आती है। नाउ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एल्केन्स अंडरगो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। एल्केन्स हमेशा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करती है, ठीक है। अब देखो सब्सटीट्यूशन इन मीथेन, मीथेन होता है हमारा CH4। अब CH4 प्लस Cl2 ऑन पासिंग UV लाइट विल गिव CH3Cl प्लस HCl, क्लोरोमीथेन। CH3Cl plus Cl2 gives CH2, Cl2 plus HCl, dichloromethane. CH2Cl2 plus Cl2 gives CHCl3 plus HCl, trichloromethane. CHCl3 plus Cl2 gives CCl4 plus HCl, tetrachloromethane. अब देखो हाँ, अब बोलोगे ये मैंने क्या बोल दिया। अब देखो पहले तो तुम ये याद रखो, इसको हम कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन, इसको हम कहते हैं क्लोरोमीथेन, एंड दिस वन इज नोन एज ट्राइक्लोरोमीथेन, एंड दिस वन इज नोन एज टेट्राक्लोरोमीथेन। अब देखो क्या है, अब बोलोगे ये रिएक्शन, या तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपको रिएक्शन याद करनी है या फिर आपको थोड़ी ट्रिक यूज़ करनी है। तो ट्रिक क्या है, HCl एंड Cl2 विल रिमेन सेम, यानी कि HCl आप यहाँ साइड में लिख देना, Cl2 यहाँ लिख देना, ठीक है। दूसरा, कार्बन विल ऑल्सो रिमेन सेम। कार्बन का जो ये है ना, इन दोनों, ये वाले कार्बन दिख रहे हैं आपको और ये वाले कार्बन दिख रहे हैं, इनको सेम रखना। H विल डिक्रीज ऑन बोथ साइड। अब देखो क्या है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो यहाँ पर H डिक्रीज हो रहा है, 4 3 2 1, 3 2 1, है ना, दोनों में डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ का ऑर्डर 4 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ का ऑर्डर 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको ये याद करने की जरूरत है, ठीक है। नाउ क्लोरीन विल स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड इन द रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड देखो, क्लोरीन हमारा सेकेंड से स्टार्ट हो रही है, ये वाली क्लोरीन की बात नहीं हो रही, क्लोरीन ये वाली क्लोरीन की बात हो रही है। तो जो क्लोरीन है सेकेंड से स्टार्ट करना तुम, Cl2 Cl3, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, ठीक है। एंड विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इन द प्रोडक्ट साइड, यानी कि प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो Cl फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, Cl2 Cl3 Cl4। अब आप पे टोटली डिपेंड करता है, आपको ये फॉर्मूले से आपको सिंपल याद करना है या फिर आपको मेरी ट्रिक यूज़ करनी है। वैसे ये ट्रिक अच्छी है अगर आप अच्छे से याद करो। एंड बोथ केस में ना, जो हमारा Cl है ये वाला, वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब देखो सब्सटीट्यूशन इन इथेन। अब सब्सटीट्यूशन इथेन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, C2H6। अब देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैंने आप यहाँ पर भी ट्रिक लिख रखी है, दैट Cl2 will remain same, HCl will be there, and C2 is also same over here. H will decrease, but यहाँ पर 6 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर 5 से स्टार्ट हो रहा है, एंड हमारा यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में Cl सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, एंड प्रोडक्ट साइड में Cl फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा है, ठीक है। कंप्लीट कंबशन ऑक्सीडेशन। अब जब भी हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, वेन एवर हाइड्रोकार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट विल ऑलवेज गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट, ठीक है। दैट इज़ वाई ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ये आपको रिएक्शंस दे रखी है। अब इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो दोनों सेम है लेकिन डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखो। अगर आपको बोले कि मीथेन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, ठीक है, आपको पता है CO2 और H2 लिबरेट हो रही है, बट इन द केस ऑफ कंप्लीट कंबस्शन। लेकिन अगर हम इनकम्प्लीट कंबस्शन में आएंगे तो वहाँ पर रिएक्शन
बनता तो वही है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, एंड द जो हमारा बैलेंसिंग के जो डिजिट्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, ऑफ कोर्स चेंज हो जाएंगे। सो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये देखो, ये लास्ट पेज है, सिर्फ यही पेज बचा है, उसके बाद हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक से डेफिनेशन याद कर लेना है, ताकि एमसीक्यू फॉर्म में जब आए आप उसको लिख सकें। बाकी मैंने आपको सब कुछ कवर करा दिया है, लेकिन अभी तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है। जैसे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको एक पार्ट पढ़ाया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस के बारे में, एंड उसके बाद अब इस वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ा रही हूँ आइसोमेरिज्म से रिलेटेड, रिएक्शन से रिलेटेड, और उसके बाद मैं आपको ये स्टार्ट कराऊंगी। एंड उसके बाद लास्ट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करना, वीडियो को देखते रहो, क्योंकि लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला, तुम ज़रूर कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए देखते रहो। देखो, एल्कीन्स और एल्काइंस में क्या है, अब इसमें पता है एक प्रोसेस टाइप का, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं, इसमें एडिशन ऑफ H2 होता है, हैलोजनेशन जिसमें एडिशन ऑफ Cl2 होता है। इसमें हम डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, या फिर ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। एंड एल्कीन्स एंड एल्काइंस अंडरगो एडिशन रिएक्शन। नाउ व्हाट आई टोल्ड यू इज दैट एल्केन्स undergo substitution reaction, but talking about alkenes and alkynes, they undergo एडिशन रिएक्शन। अब देखो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है, इज द एडिशन ऑफ H2 दैट इज हाइड्रोजन। इसमें जो हमारा कैटलिस्ट है, इट इज़ निकल एंड द टेम्परेचर इज 300 डिग्री सेल्सियस। C2H4 प्लस H2 कर रहे हैं ना यहाँ पर, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या करते हैं, एडिशन ऑफ H2, इट विल गिव C2H6। अब देखो, हुआ ना हमारा इथेन चेंज इथेन में, तो यही तो बता रही थी मैं आपको कि इसमें हमारा डबल बॉन्ड चेंज हो गया सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। सिमिलरली ये रिएक्शन है। अब देखो, हैलोजिनेशन में क्या होता है, हैलोजिनेशन इज द एडिशन ऑफ Cl2। ये डिटो सेम है, आप इसको ध्यान से देखिए, मैंने क्या बना रखे हैं डायग्राम्स, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ हमने Cl2 को प्लस कर रखा है, ठीक है, एंड इसमें भी हमने Cl2 को प्लस कर रखा है, एंड दैट्स ऑल। अब देखो क्या है ना, एल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स, एल्कीन्स आर ऑल्सो नोन एज ओलिफिन्स, ये याद रखना। एंड देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना खोलना पेज नंबर 258, उसमें थोड़े से क्वेश्चंस है, पेंट1इन 2 ब्रोम 4 क्लोरोपेंटेन। देखो, ये इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रॉ ब्रांच्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब आपको पता है इसमें क्या है, मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में निकालना सिखाया था, अगर आपने नहीं देखा वापस से देख लीजिए। तो अगर आपने देख रखा है तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, इट्स सो ईजी। नाउ दीज डायग्राम्स आर नो मोर स्केरी। हाँ, तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो सिर्फ ये लास्ट पेज है, ठीक है। अब देखो, CH3I, ठीक है, ये है हमारा मिथाइल ग्रुप का रिलेटेड, ठीक है। जब भी I होगा उसमें आइडो लिखना, F होगा उसमें फ्लोरो लिखना, Cl होगा उसमें क्लोरो लिखना, एंड Br में ब्रोमो लिखना, ठीक है। तो उसी तरह अगर I को आइडो बोलोगे तो 2I को क्या बोलोगे, डाइआइडो, ट्राइआइडो, टेट्राइडो, पेंटाइडो, हेक्साइडो, एंड सो ऑन, एंड सेम विल बी विथ फ्लोरो, क्लोरो एंड ब्रोमो। अब देखो एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो, C बना रखे हैं 2, ये देखो ध्यान से, पहले डायग्राम देखो। अब हमने डाई क्यों बोला, आपको दिख रहा होगा कि क्लोरीन कितना है, 2, सो इट विल बी डाई। क्लोरो है ना, तो क्लोरो। अब इथेन कैसे है, मिथ, इथ, 1 2, जिसमें C2 होता है वो इथ होता है। एंड एन क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। एंड ये 1,1 हमने क्यों लिखा, ध्यान से देखो, हम स्टार्टिंग हमेशा स्टार्ट करते हैं 1 से। अब ये 1 नंबर है, कभी भी H को मत लेना 1, जहाँ पर भी तुम्हें C या Cl दिखे तो उसको लेना 1, ठीक है। इसको हमने 1 मार्क कर दिया, अब दोनों इसी में, तो 1,1 हो जाएगा। अब देखो सिमिलरली ये वाला डायग्राम देखो, इट विल बी 1,1, 2, 2, देखो 1 2, H को हम काउंट नहीं करते, सिर्फ Cl या फिर C को करते हैं। आप देखो 1,1 दोनों में है, 2,2 टेट्रा क्लोरो, 1 2 3 4, टेट्रा यानी कि 4 क्लोरीन है, क्लोरो इथ 1 2, जिसमें C2 होता है वो इथ होता है, इथेन। एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं, यहाँ तक तो बहुत आसान होगा आपके लिए, लेकिन उसके बाद यहाँ से जो आपको जो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। देखो, ओके, तो CH3 विल बी आयोडोमिथेन, सिमिलरली दीज टू विल बी ब्रोमोमिथेन एंड क्लोरोमिथेन। अब ये जो आप देख रहे हो CH2 Cl2, इसमें कोई बच्चे डाइक्लोरोइथेन क्यों लिखेंगी, एंड वो रॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि
डाइक्लोरो ठीक लिखा, लेकिन इथेन पता है क्यों लिखते हैं, वो सी ये वाला तो काउंट करते ही करते हैं, साथ साथ में ये वाला सी भी काउंट कर लेते हैं, बट इट इज़ टोटली रॉन्ग। आपको सिर्फ ये वाला सी काउंट करना है, ठीक है। अब ये टेबल आप याद कर लो, क्योंकि ये आगे वाली रिएक्शंस में, यानी कि जो भी इसको ये सारी चीज़ों में काम आने वाली है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने आपको क्यों याद कराई, आपको बाद में समझ में आएगा। जब भी हमारा CH3 अपवर्ड से डाउनवर्ड्स होता है तो उसमें हम C को काउंट नहीं करते, इसके C को काउंट नहीं करेंगे। Cl2 जैसे यहाँ पर Cl2, इसका C को काउंट नहीं करेंगे। H3C के C को हम काउंट करेंगे, लेकिन जो CH3 जो साइडवर्ड्स होते हैं उसको काउंट करेंगे। अभी आप इसको सिर्फ याद करो, आगे की जो ये सारी छोटी मोटी स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में काम आएगी, ठीक है। अब देखो हम आते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको काउंटिंग नंबर आप बोलोगे। हम अब देखो इसमें अब हमें स्टार्ट करनी है काउंटिंग के साथ, 1 2 3 4 5 अब देखो हमने 5 यहाँ 1 से यहाँ से ये स्टार्ट करा, हम हमेशा नंबर वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमें बॉन्ड मिलेगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड हो या तो डबल बॉन्ड हो, तो वहीं से हमारा 1 स्टार्ट होगा। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड होता तो हम बोलते हैं हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है कि अगर आपका पहला तो ये है कि अगर देखो पहला ये है कि अगर आपको बॉन्ड दे रखा है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड दे रखा है, तो आप वहीं से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। लेकिन अगर आपको डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं दे रखा है, सिंगल बॉन्ड दे रखा है, तो आपका नेक्स्ट प्रेफरेंस होगा OH CHO CH CO OH। आपने पढ़ाई होगा प्रीवियस वीडियो में, OH हमारा अल्कोहलिक ग्रुप होता है, CHO हमारा एल्डिहाइड होता है, एंड COOH हमारा कार्बोक्सिलिक होता है। या तो अगर इसमें OH होता था, हम अगर यहाँ पर OH होता यानी सिंगल बॉन्ड होता तो हम यहाँ से 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे 1 2 3 3 4। देखो 3, देखो 1 2 3, ये 3 है तो इसमें 2 क्लोरीन आ रहा है, तो 3 2 बार लिख देना आप। 4 ट्राई क्यों लिखा, 1 2 3, और इसको मिथाइल कहते हैं, CH3 इज नोन एज मिथाइल। 1 क्यों लिखते हैं, जहाँ पर भी हमारा बॉन्ड होता है तो उसके सबसे नियरेस्ट वाला C कहाँ से, इसकी नंबरिंग क्या है, उसका 1 है, तो 1 पेंटाइन क्यों लिखा, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंट लिखेंगे। आइन इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारा ये जो एल्काइन है इस ट्रिपल बॉन्ड होता है, एंड इसलिए हम लास्ट में आइन लिख देंगे। अब ये भी क्वेश्चन सिमिलर है, आप सब देख सकते हैं। अब देखो उसके बाद हम आते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको क्यों बोला ये टेबल याद करने के लिए। अब जैसे देखो ये CH3 है, देखो 1 2 3 4, हमने काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट इसलिए करी क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई ग्रुप टाइप का मिथाइल ग्रुप आया था इसलिए, ठीक है। तो इसमें 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये सिंपल वाला था, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये आपको दिख रहा है, इसमें आप क्या करोगे, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ से, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है मिथाइल ग्रुप नियर, ठीक है। अब 1 और 2, अब 2 आप बोलोगे CH3 तो यहाँ पर भी है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो आपको सिर्फ ऊपर या नीचे वाले CH3 को कंसिडर करना है, यानी कि या तो वो CH3 ऊपर होना चाहिए या तो वो CH3 नीचे होना चाहिए। यहाँ पर कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है, साइड में तो काउंट करेंगे ही नहीं हम, यानी कि इस वाले CH3 को कंसिडर करो, इसको नेगलेक्ट कर लो अभी के लिए, ठीक है। 2 मिथाइल पेंटेन क्यों, 1 2 3 4 5, पेंट एन क्यों लिखा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। अब आप बोलोगे अरे आपने तो अभी बोला था कि CH3 का C काउंट नहीं करना है, आपने तो कर रखा है। जब भी आपको CH3 ऊपर मिले या फिर CH3 नीचे मिले, आप उसको बोल सकते हैं मिथाइल। लेकिन जब भी आपको कोई CH3 साइडवेज में मिले, आप उसको मिथाइल ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट आप उसको C की तरह ही काउंट करेंगे, तभी तो 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाला C भी काउंट हो रहा है, यानी कि CH3 का C भी काउंट हो रहा है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस आप ये देख सकते हैं। आपको ये वाला कौन सा वाला बताऊँ अब, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है ना, यहाँ पर मैंने क्या बोला था, जब भी आपको कोई ग्रुप देखिए यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना तो लेकिन देखो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, नहीं, आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो, पहला या तो आपका ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिया हो वहाँ से,
दूसरा, या तो आपको कोई मिथाइल ग्रुप दे रखा है, इथाइल कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे रखा है, एल्डिहाइड ग्रुप दे रखा है, अल्कोहलिक ग्रुप दे रखा है, कुछ भी। और थर्ड पॉइंट ये है, आप काउंटिंग एच से कभी स्टार्ट कर ही नहीं सकते, बस याद रखो। आप काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं तो सिर्फ सी से, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 2 मिथाइल। 1 क्यों बोला? क्योंकि यहाँ जहाँ पर हमारा ये होता है, बॉन्ड होता है, वहाँ पर हम 1 लिखते हैं। सबसे पहले सी के ऊपर बॉन्ड है तो 1 लिखेंगे। पेंटेन, 1 2 3 4 5, पेंटेन। अल क्यों लिखा? क्योंकि जब भी आपको ओ दिखे, उसमें डबल बॉन्ड दिखे, हमेशा वो एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड का ग्रुप का IUPAC नेम अगर आपको याद है तो लास्ट में हम अल लिखते हैं, तो इट विल बी पेंटेनल, ठीक है। जिन्होंने मेरी पिछले वाली वीडियो नहीं देखी उनको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जिन्होंने देख रखी है उनको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वैसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी कुछ ऐसा था, ठीक है। ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो, होप यू लाइक इट। बस आपको ये टेबल याद करने की ज़रूरत है एंड आपको इसी टेबल को इसमें अप्लाई करना होगा कि CH3 जब भी अप या फिर डाउन होता है तो उसमें हम उसको मिथाइल ग्रुप में ऐड करते हैं। Cl2 में हम कभी भी Cl को काउंट नहीं करते। एग्जाम्पल क्या है, Cl2 में C को काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ वाला C काउंट करेंगे, तभी तो मिथ हो रहा है, हमारे यहाँ मिथ हो रहा है तभी तो। H3C में हमेशा C काउंट करते हैं, वो पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको पार्ट 1 में बता रखा है इसके बारे में। एंड CH3 जब भी साइडवेज होता है उसमें हम C काउंट करते हैं, तभी तो हमारे यहाँ 1 2 3 4 5, क्योंकि इसका भी C काउंट करा तभी तो पेंटेन हुआ हमारा। सो यही था, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड बाय।